इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। तन से नहीं, तन माने कर्म से, वाणी से भी नहीं। भगवान श्री रघुनाथ जी कहते हैं, मन में भी यदि परहित आ गया कि हमको परहित करना है, हमको तो सेवा करना है, हमको सत्कर्म करना है, हमको फला धर्म करना है, व्यवहार ऐसा करना, मन में आ जाए वही हम करते हैं वचन और कर्म में। अब मन में आना भैया बड़ा कठिन है। जैसे आज प्रथम दिन है कथा का, आप आ गए, कल आपके मन में आएगा तो आप आएंगे, मन में नहीं आएगा तो नहीं आएंगे। और मन में बैठ गया नहीं हमको तो सत्संग में 9 दिन आना है तो आप निश्चित आएंगे। मन में बात जो बैठती है उसी को हम वाणी से कहते हैं, उसी को हम कर्म में रत रखते हैं। मन में न बैठेगा तो हम व्यवहार में भी नहीं आएगा। इसलिए कहा गया है जीवन कैसा, अतो भजन जैसा मनसा वाचा कर्मणा। पूजा में सामग्री रख करके पूजा से श्रेष्ठ पूजा मानसिक मानी गई है। मानसिक बैठे भगवान को भोग लगाया, स्नान के पश्चात भगवान की आरती की, भगवान के वंदन किया, भगवान से मैत्री की, गीत सुनाया, भजन सुनाया, भगवान को श्लोक सुनाया, क्या क्या किया, कैसे? अब तो मन से जहां हम रहते हैं वहीं हम कर्म करते हैं। परहित धर्म है, लेकिन परहित कर्म कैसे बनेगा? जब मन में रहे। मन करता है तो हम भजते हैं, मन करता है तो हम उठते हैं, मन करता है हम सोते हैं, मन करता हम खाते हैं, मन करता हम आते हैं। जो हमारा मन कहता वो हम करते हैं। लेकिन क्या हमने आपने कभी विचार किया ये मनुआ जो कहता रहता है ये रहता कहाँ है? सांख्य और योग ने मन का बड़ा चिंतन किया। ये जो मन है, मेडिकल साइंस के लोग बैठे हैं ये भी नहीं बता सकते हैं कि मन कहाँ रहता है। मेडिकल साइंस इसी में परेशान है कि यदि आदमी O2 से चलता है तो O2 की हवा रहने के बाद भी चला कैसे जाता है? वो कौन सी सामग्री है? जब ऑक्सीजन पर ही शरीर चल रहा है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगने के बाद भी आदमी जो जाता है, जाता कहाँ और कौन जाता है? मेडिकल साइंस आज भी इसका पता लगा रहा। आश्चर्य नहीं है, ये सत्य है कि जाते हुए को कोई महात्मा अपने तपबल से वापस बुला सकता है। भारत के ऋषियों का ऐसा तप है कि कोई जा रहा है उसको भी वापस बुला ले। अभी कहीं सुना रहे थे ना हम, खंडासा सुना है ना? काशी जी में किनाराम बाबा अघोर महापुरुष थे। एक मैया अपने जवान बेटे को लेकर आई, रोने लगी, विलाप करने लगी, बाबा ये मेरा एक लड़का है, ये चला गया, कृपा करो आप। बैठी रही दिन भर। बाबा समाधि में थे, निकले, बोले उठ रे, जो घर जो, उठा और चल दिया। मरा हुआ बच्चा, कहानी नहीं है, सत्य कथा है, चल दिया वो। अरे भाई वो क्या भया? उस महापुरुष ने संकल्प से अपनी कुछ वय उस बालक को ट्रांसफर कर दिया। कौन किया?
सत्य साधक ने किया, सत्य साधक ने किया। हमारे जीवन में भी यदि सत्य का साधन है, हमारे मन में परहित की लालसा है, क्यों बाबा ने स्पष्ट कहा भोलेनाथ ने, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछुना। मन में, मैंने तो अभी पूछा ही नहीं कि मुझे क्या सुनाना है, ऐसे ही व्यासपीठ पर आया तो मेरे को स्मरण आया कि तो धर्म तत्व का विवेचन बहुत सुंदर मानस में है, जहां जटायु जी मां को संहारने के लिए केवल रावण को यह संदेश देने के लिए कि यदि तुम इस प्रकार का आचरण दोबारा करोगे तो इस देश का पक्षी भी तुमसे युद्ध करने में सक्षम है। यह भारत है, यह वैदेशिक भूमि नहीं है। ये वो देश जहां परहित के लिए अपने अंग भी कटवाने को उद्यत पक्षी हो जाते हैं, और उनकी सेवा के प्रताप को देख करके भगवान भी आकर के राघव गीध गोद कर लीनो, भगवान भी आए तो जटायु जी को गोद में लेकर भगवान नाना विधि विलाप करते हुए कहते हैं, प्रभु क्या हे तात, आपने ऐसा जो सोचा, ऐसा जो विचार किया, बहू जी के रक्षण हेतु अस्तु आपको मैं प्राप्त हो गया, ऐसा आप न सोचते न करते तो कदाचित मैं आपको प्राप्त न होता। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने दोहावली में लिखा, केवल एक चिंतन से। आप जानते हो रावण त्रेता में दुर्दांत आतंकवादी था, जिसके बेटे ने, रावण ने, बेटे ने इंद्र को जीत लिया था। इंद्र माने देवताओं का राजा भी रावण के बेटे का लोहा मानता था। जब तक मेघनाथ जीवित रहा, मातली इंद्र अपना रथ भी भगवान के लिए नहीं भेज पाए। श्री हनुमान जी महाराज जब रावण की सभा में पहुंचे हैं, कर जोरे सुर दिसिप बिनीता, भ्रिकुटि बिलो कहीं सकल सभीता। हनुमान जी महाराज सीधे आ रहे हैं, सभी दिक्पाल टेढ़ी नजर से हनुमान जी को देख रहे हैं, हाथ जोड़े खड़े हैं। कौन? 10 दिक्पाल खड़े हैं। रावण कहता है, दिग्पालन में नीर भरावा, दिग्पाल हमारे यहां आकर पानी भरते हैं। मंदोदरी जी क्या बोलती हैं आप? इंद्रजयी बेटा जिसके पास, धरती पर कोई ऐसा नहीं जिस पर रावण ने विजय प्राप्त न किया होगा। इतने बड़े आतंकवादी से अदना एक पक्षी गिद्धराज जटायु युद्ध कर रहा है, क्यों? धर्म के लिए। धर्म प्रवचन का विषय नहीं है, धर्म जीवन का सिद्धांत है। और ये करना भी नहीं है, केवल मन में आ जाए मंगल हो जाए। जिसके मन में धर्म आ जाए उसको जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। 3 कहूं जग दुर्लभ कछु कुछ दुर्लभ नहीं है। सारे सुख उसके पास आ जाते हैं, सारे लोग उसको प्रेम करने लगे। 3 काम जीवन में करना है। पिछली कथा में कुछ और बताए थे मन के लिए, इस बार फिर 3 लेके आए। जीवन में केवल और केवल धर्म का संग्रह करना है, केवल धर्म का।
पुण्य का, केवल धर्म का। धर्म से पुण्य अर्जित होता है। दूसरा, जो भी संसार में ऐश्वर्य हमने अर्जित किया है, जितना बन सके परिवार सहित उसका सुख भोगने का अभ्यास करो। सुख ले लो, नहीं तो इंद्रियां कब जवाब दे जाएं कह नहीं सकते आप। खाने पर भी स्वाद नहीं आता है। सुनने का मन बहुत करे, कान सुन नहीं पाते हैं। देखने का मन करे, आंखें देख नहीं पाती हैं। जिह्वा में रस नहीं रह जाता है। सोचने का मन करे, मन सोच नहीं पाता है। थक जाता है बेचारा, कितना चलेगा। इसलिए यावत चंद्रिय शक्ति प्रतिहता यावत क्षयो न्यायुष। जितना हो, भर्तृहरि महाराज उज्जैन के राजा थे। भर्तृहरि कहते हैं धर्म कर लो, परिहित कर लो, पुण्य अर्जन कर लो, ऐन्द्रिक सुख जितना करना है कर लो, लेकिन सावधान, दोनों व्यवहार करते समय मन को शुद्ध रखना। क्यों? यह तीनों तुम्हें आगे नहीं मिलेंगे, केवल दो आगे मिलेंगे। एक पुण्य धर्म और दूसरा शुद्ध मन। ये दो ही अगली बार जब जन्म होगा तो अपने पास रहने वाले हैं। तो धर्म करके पुण्य अर्जन करना है। शुद्ध मन रख करके मन से शुद्ध चिंतन करना है। शुद्ध मन करके मन को साथ रखने की याचना भगवान से करनी है। नारायण, पुण्य अर्जन हुआ, यह पुण्य साथ चलेगा। ये जो कार्य है ना, ये जो कार्य है, हमारे घर, हमारे लिए जो मकान है, उस पर हमारा नाम हो तो हमारे बाद वाले प्लेट उखाड़ देते हैं। परंतु जब अस्पताल में नाम रखा होता है ना, तो कोई उखाड़ता नहीं, नीचे उनका और लिखा जाता है, बढ़ता चला जाता है। क्यों? यह धर्म कार्य है। कोई अस्पताल, कोई विद्यालय, कोई भगवान का अर्चा मंदिर, ये क्या है? ये परहित है। ये पुण्य अर्जन के लिए है, ये धर्म साधन के लिए है। यहां जिसका भी नामांकन हो जाएगा वो बना रहेगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।